आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 3 हीट के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर का मतलब होता है कि वो सब्सटेंसेस या वो थिंग्स जो कि हम हीट को अपने थ्रू पास करने देती हैं, मतलब कि जिससे उनके थ्रू हीट पास हो सकती हैं, उन सब्सटेंसेस को या उन मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर हीट का अपने आप से पास करने देता है। ठीक है। इनमें से कौन सा एक कंडक्टर ऑफ हीट है? आयरन भी एक गुड कंडक्टर है, स्टील भी और एल्यूमिनियम भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज। जैसे जब किसी को फीवर हो जाता है हमारी फैमिली में, या किसी को भी जब फीवर हो जाता है, उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, है ना। उसको या तो हम अपने माउथ में रखते हैं, है ना, या फिर अपने आर्म के नीचे रखते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर पता चल जाता है कि हमको फीवर है या नहीं है, और अगर फीवर है तो कितना फीवर है ना। अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज़, ऐसा डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं उसे बोलते हैं थर्मोमीटर, थर्मामीटर। थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर हैज़ अ किंग। किंग क्या होता है? जैसे थर्मोमीटर है, पहले तो हम देख लेते हैं थर्मोमीटर्स को ही। जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्लिनिकल, ठीक है, एक हमारा होता है क्लिनिकल, और दूसरा होता है लेबोरेटरी, क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और लेबोरेटरी थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं लैब्स में या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। मतलब इनसे हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, और क्लिनिकल थर्मामीटर से हम भी किसी भी तरीके के जो हमारे केमिकल्स होते हैं या जो भी लेबोरेटरी डिवाइसेस होते हैं या जो भी वहाँ पे मटेरियल होते हैं, उनका टेम्परेचर हमें क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो किंग क्या होता है? थर्मामीटर में एक टाइप का बेंड होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो थर्मामीटर है ना, उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं मर्क्यूरी। इससे क्या करते हैं हम, इससे क्या होता है कि इससे ना, जैसे जो मर्क्यूरी है ना वो नीचे नहीं गिरता, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हम थोड़ी देर तक टेम्परेचर को इसकी वजह से मेजर कर पाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है जिसमें किंग होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसमें किंग होती है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग नहीं होती है, ठीक है। किंग, मैंने आपको बताया कि किंग एक बेंड होता है। इसलिए क्या होता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में अगर आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर तक आप टेम्परेचर को देख सकते हो, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है कि एक बार जैसे ही आपने उसको निकाला, अब वो उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं है ना, वो मर्क्यूरी उसमें फॉल डाउन हो जाती है। एक देखिए, एक तो बिल्कुल ही स्ट्रेट पाथ हो, उसमें मर्क्यूरी नीचे फॉल जल्दी होएगी, और एक थोड़ा सा बेंडेड पार्ट हो, है ना, उसमें उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। उसी को किंग बोलते हैं, जो बेंड थर्मामीटर में होता है, नीचे की साइड होता है बल्ब के पास, ठीक है। उसे हम बोलते हैं किंग। लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, या तो हमें बहुत ही फास्टली देखना होता है, या फिर आप उसको उस केमिकल के अंदर ही देख लो कि किस पे जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है।
इसलिए हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, एक ये भी रीज़न है कि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the range of the temperature reading of a clinical thermometer? So जो clinical thermometer है उसकी टेम्परेचर की क्या रीडिंग होती है? तो जैसे अगर आपने कभी क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा होगा ना, तो उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो है आपका टेम्परेचर रीडिंग आपको मिलेगी, ना उससे ज़्यादा होती है ना उससे कम रीडिंग आपको मिलेगी। सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में रेंज होती है ना टेम्परेचर रीडिंग की, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभार जैसे क्या आ जाता है 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, क्योंकि देखो टेम्परेचर मेजर करने की 3 यूनिट्स होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो आपको क्या दे सकता है, आपको 3 ऑप्शन दे सकता है एंड एक दे सकता है बोथ ए एंड बी, या फिर एनीथिंग वो दे सकता है कि 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 42 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 35 डिग्री केल्विन एंड 42 डिग्री केल्विन। सो तब भी जो आंसर है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा। सो नंबर को भी याद रखो कितनी डिग्री है, और यूनिट को भी याद रखो कि कौन सी यूनिट में है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो वैरी कर सकता है, ठीक है। सो याद रखेंगे कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का जो केमिकल होते हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो उसकी जो रीडिंग होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होती है ये होती है आपकी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग, और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग होती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following thermometer contains mercury? So mercury क्या होती है, पहले तो mercury एक मेटल होता है। सो ये क्या देखा कि अब हमें कुछ लिक्विड मेटल चाहिए, है ना, क्योंकि सॉलिड मेटल है सो वो टेम्परेचर को शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं होगा और उसको मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा। सो हमने एक ऐसा लिक्विड मेटल ढूंढा जो कि बहुत जल्दी हीट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मतलब कि हीट आइडेंटिफाई कर लेता है कि कितनी हीट है, और ये बहुत अच्छा कंडक्टर भी है, ठीक है। सो मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी होता है, ठीक है। सो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी होती है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो अभी हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर की टेम्परेचर रीडिंग, अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग। सो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की टेम्परेचर रीडिंग होती है, मैंने आपको अभी बताया था कि वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये -10 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग होती है। सो आंसर इज डी। Next, the transfer of heat from hotter body to colder body is called. So hotter body से जहाँ colder body के थ्रू जैसे हीट होती है, हीट हमेशा जो है hotter ऑब्जेक्ट से colder ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफ़र होती है। सो अभी कंडक्शन, इंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या है, अब ज़रा इनको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो क्या होता है
कि आप 3 मोड से हीट को हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफ़र कर सकते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो कंडक्शन क्या होता है, जब आप एक सॉलिड मैटर है आपके पास और उसमें सपोज़ मेरा कैंडल जो है वो मैंने यहाँ पे रखी, ठीक है। सब क्या है, ये एरिया हीट हुआ, किससे हीट हुआ, रेडिएशन से हीट हुआ। ये किससे हीट हुआ, रेडिएशन से हीट हुआ। रेडिएशन को हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। उसका ये नहीं है कि हम सिर्फ सॉलिड में ही हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होगी कर सकते हैं या गैस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रेडिएशन को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। सो यह अब जैसे कैंडल है, अब कैंडल से क्या हुआ, ये इस ऑब्जेक्ट के पास कैसे आई, रेडिएशन के थ्रू, जैसे मैंने थोड़ा सा इससे दूर कर दिया। सो हीट तो आएगी बट किससे आएगी, रेडिएशन से आएगी। अब ये एरिया थोड़ा सा गर्म हो गया है ना, देख लेते हैं एक बार। सो अब जो ये वाला एरिया है, जैसे कि हमारा जो है ये है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ना, और ये थी हमारी कैंडल है ना, ये हमारी कैंडल है। सो क्या हुआ कि यहाँ से किससे आई, रेडिएशन से हीट आई। अब ये जो एरिया है ये हो गया हॉट, और बाकी का जो एरिया बच गया ये रह गया कोल्ड। सो अब क्या होगा, ये हीट जो है वो ऐसे ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि हमें टेम्परेचर को जो है न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जब ये इससे रेडिएशन के थ्रू हीट इस ऑब्जेक्ट पे आएगी तो एक एरिया जो है वो हॉट हो जाएगा और एक कोल्ड हो जाएगा, है ना। सो जो हॉटर एरिया है वहाँ से हीट जो है वो कोल्डर एरिया के पास जाएगी, और जब सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है सो उसे हम कंडक्शन बोलते हैं, और जब नो मीडियम में होती है, वैक्यूम में ट्रैवल होती है तो रेडिएशन बोलते हैं, और जब लिक्विड या गैस में से किसी एक में होती है तो कन्वेक्शन बोलते हैं, और इंडक्शन जैसा कुछ नहीं होता है हीट ट्रांसफ़र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, the process of transferring of heat without any contact between the source of heat and the heated object is called. So the process of transferring of heat without any contact between the source of heat and the heated object is called. So इसका एक ही मतलब है कि कोई मीडियम यूज़ नहीं हो रहा, रेडिएशन से जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेडिएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The normal temperature of human body is, so जो human body का normal temperature होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, बट पर्सन टू पर्सन जैसे ये थोड़ा सा वैरी कर सकता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट अगर कुछ डेसिमल पॉइंट्स आपका ऊपर नीचे टेम्परेचर हो जाता है, सो डोंट वरी, आपका वो भी का नॉर्मल टेम्परेचर ही है। अगर सपोज़ आपका 38, 39, 40 तक चला जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको फ़ीवर है, वरना अगर 37 जैसे 0.1, 0.2, सो आपको फ़ीवर नहीं होता, वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब है कि अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस आपका जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। Next question is, the materials which allow the heat to pass through them easily are called. So ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था जब मैंने आपको कंडक्टर्स का बताया था कि वो मटेरियल जो अपने मतलब हीट को अपने थ्रू अलाउ कर देते हैं ट्रांसफ़र होने के लिए, सो उससे हम बोलते हैं कंडक्टर्स, है ना। बट मैंने आपको इंसुलेटर्स का नहीं बताया था। सो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हीट पास नहीं हो सकती। जैसे अगर अब आपके सामने मैंने रख दिया वुड, सो वुड क्या है, वो बर्न हो जाएगी, है ना। बट ये थोड़ी ना है कि वो गर्म हो जाएगी, या गर्म हो जाती है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
बट अगर मैं आपके सामने कोई आयरन की रॉड रख दूँ और उसको कैंडल से एक जगह से रख दूँ, सो वो आराम से उसमें हीट ट्रैवल होगी, वो पूरा गर्म हो जाएगा। बट वुड में ऐसा नहीं होएगा, है ना। सो वुड एक क्या है, एक इंसुलेटर है, और आयरन रॉड क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। सेमी कंडक्टर होता है मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है, मतलब वो दोनों का फंक्शन करता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। सो अभी मैंने आपको बताया था, सेम एग्जांपल दिया था कि वुड और आयरन रॉड वाला पिछले उसमें। सो वुड एक इंसुलेटर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड, मतलब जब आपने पढ़ा होगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में, तो जब सी से एयर ब्लो होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सी ब्रीज बोलते हैं। और जब लैंड से हवा चलती है उसे लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। और मूविंग एयर विंड को कहते हैं, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। सो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट, इसलिए कहा भी जाता है कि भाई गर्मी हो रही है, ब्लैक कलर के कपड़े मत पहनो, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वाइट कलर क्या करता है, वाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो वापस से मतलब वो हीट का गुड कंडक्टर नहीं है, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। जबकि ब्लैक कलर क्या है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आपने काफ़ी बार देखा भी होगा कि जो बॉल्स होती हैं, काफ़ी बार काफ़ी घरों में होता है कि सर्दियों में क्या करते हैं, सॉरी गर्मियों में उनको वाइट पेंट कर देते हैं, या गर्मियों में उनको ब्लैक कलर, सॉरी सर्दियों में उनको ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं और गर्मियों में उनको वाइट कलर का पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। सो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट हम फील कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। और गर्मियों में क्योंकि वैसे इतनी हीट होती है, सो अगर घर ब्लैक कलर की वॉल से पेंट होगा, सो ऑब्वियस ही बात है कि घर में एक तो वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ब्लैक कलर और हीट ऑब्जर्व करता है, सो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। सो इसीलिए क्या होता है कि ब्लैक कलर जो होता है वो मोर हीट को एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू वाइट। इसलिए क्या होता है कि काफ़ी सारी जो कार्स हैं उनका कलर क्या होता है, वाइट कलर का, इसीलिए होता है ताकि कार जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब ना कर सके। क्योंकि अगर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करे, क्योंकि ग्लास है, ग्लास भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना। और ग्लास में क्या होता है कि ग्लास में एक बार हीट एंटर तो हो जाती है बट वो एस्केप नहीं हो पाती। यही होता है ग्रीन हाउस गैस वाला सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा। सो उसमें भी यही करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के लिए। सो क्या है, इसीलिए जो कार्स हैं उनको वाइट कलर का पेंट करना चाहता है ताकि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना हो। क्योंकि एक तो ग्लास है तो उसमें से भी हीट आ रही है, और अगर हमने ब्लैक कलर का गाड़ियों को पेंट कर दिया तो और हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जो है हम वाइट कलर की कार्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। बट हाउएवर ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the SI unit of temperature? So SI unit of temperature is Kelvin, and Kelvin जो है वो सबसे बड़ी टेम्परेचर की यूनिट भी है। Kelvin SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी है और Kelvin सबसे बड़ी यूनिट भी है टेम्परेचर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is filled in the bulb of the thermometer? So बल्ब क्या होता है जिससे आपका टेम्परेचर जो है वो मेजर करा जाता है, होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर से बना होता है वो, है ना। एक टाइप की कंडक्टर होता है, लाइक आयरन का बन जाता है, स्टील का बन जाता है। सो मतलब एक ऐसा मटेरियल यूज़ करो जिससे वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर फील कर सके, है ना। सो मोस्टली इन ए कंडक्टर ही
उससे करते हैं ताकि टेम्परेचर का पता चल जाए। सो बल्ब उसे बोलते हैं, और वो फिल्ड होता है मर्करी से। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा मर्क्यूरी एक्सपांड करेगी, ठीक है, और उससे आपका टेम्परेचर जो है वो पता चल जाएगा। सो इसका आंसर होगा ए, मर्करी। नेक्स्ट, a marble tile would feel cold as compared to the wooden tile on a winter morning because the marble tile तो marble tile जो है वो एक better conductor of heat है than wooden tile। तो जो marble है वो better conductor of heat है, wooden tile एक insulator है, जबकि जो marble है वो भी मतलब वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, बट ज़्यादा हीट मार्बल भी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। सो वुडन टाइल से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर जो है वो मार्बल टाइल है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ beggar wrapped himself in a few layers of newspaper on a cold winter night. This helped him to keep himself warm because सो क्यों रखा उसने अपने आप को न्यूज़पेपर से कवर्ड? क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो एक इंसुलेटर है, तो हीट उससे बाहर एस्केप नहीं हो सकती, और जो हमारी बॉडी है वो कुछ हीट रिलीज़ करती है। सो अगर सपोज़ हम कोई जैसे अगर सपोज़ वो न्यूज़पेपर ना ले, जैसे इसीलिए क्या है हम गर्मियों सर्दियों में स्वेटर्स पहनते हैं। जो स्वेटर्स क्या होते हैं, एक उनमें क्या होती है, वीविंग होती है ऐसे ऐसे, तो उसमें एयर गैप फिल्ड हो जाते हैं, है ना। सो वो क्या करते हैं, अब एयर है एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एक इंसुलेटर है, सो उसके थ्रू हीट पास हो ही नहीं सकती, होती भी नहीं है। सो इसलिए क्या करता है कि वो हमारी बॉडी की जो हीट है वो अंदर ही रहती है, जिस वजह से हमें वार्मथ फील होती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, सोनू एंड रिया measured their body temperature. Sonu found his to be 98.6 degree Fahrenheit and Riya recorded 37 degrees Celsius. Which of the following statement is true? Sonu has a higher body temperature than Riya. Sonu has a lower body temperature than Riya. Both have normal body temperature or they are suffering from fever. So जो Fahrenheit में आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98 डिग्री Fahrenheit टू 99 डिग्री Fahrenheit के बीच में, और जो आपका सेल्सियस में होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दोनों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, सो इसका आंसर क्या होगा, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम, तो लैंड ब्रीज जो होती है वो लैंड टू सी ब्लो करती है, और जो सी ब्रीज होती है वो सी टू लैंड ब्लो करती है, और जो लैंड ब्रीज होती है वो नाइट में ब्लो करती है, क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और सी जो है वो गर्म रहती है, इसीलिए लैंड ब्रीज रात को ब्लो होती है, और जो सी ब्रीज है वो दिन में ब्लो होती है, क्योंकि लैंड उतनी ही जल्दी गर्म हो जाती है जितनी जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा डी, लैंड टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड यूज्ड इन थर्मामीटर्स इज, तो ये मैंने आपको अभी बताया था मर्क्यूरी, इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि मर्क्यूरी एक मेटल होता है जो कि एक गुड कंडक्टर है और एक लिक्विड भी है जिससे टेम्परेचर मेजर करने में ईज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसफर द हीट बाय, सो लिक्विड एंड गैसेस किससे ट्रांसफ़र ऑफ हीट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था रेडिएशन में नो मीडियम चाहिए होता है, कंडक्शन में क्या होता है कि आपको सॉलिड्स चाहिए होते हैं, कन्वेक्शन में आपको लिक्विड एंड गैसेस चाहिए होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, कन्वेक्शन। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो मैंने आंसर ही बता दिया। सो इसमें पूछा मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो कैसे हैं, एवरेज कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, या फिर कुछ कंडक्टर हैं और कुछ इंसुलेटर हैं। सो सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इंसुलेटर्स या फिर सम
आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट नहीं होते हैं, या फिर एवरेज भी नहीं होते हैं। सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट, वुलन क्लोथ्स। सो वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं सर्दियों में, क्यों पहनते हैं? ताकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ रहे, नहीं डिक्रीज़ हो जाए, नहीं ठंडा रखने के लिए, नहीं टू कीप अस वार्म। यस, हमें गर्म रखने के लिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि उनके बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाती हैं, और एयर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इंसुलेटर है, जिसकी वजह से जो हीट है वो एस्केप नहीं हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, एंड द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, सनलाइट रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू। सो जो सनलाइट है, मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन में आपको नो मीडियम चाहिए होता है, चाहे आप उसमें ज़रूरी कंपल्शन नहीं है, मतलब उसमें आप अगर नो मीडियम में भी, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी मैटर के, वैक्यूम में भी उस रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। सो अब सोलर सिस्टम है, वहाँ पे मोस्टली वैक्यूम ही है। सो वहाँ पे जितनी भी हीट ट्रांसफ़र होती है सनलाइट, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। और जो सनलाइट अर्थ पे पहुँच रही है वो भी किसकी वजह से पहुँच रही है? रेडिएशन की वजह से पहुँच रही है। कन्वेक्शन के लिए तो आपको लिक्विड या गैस चाहिए, जबकि कंडक्शन के लिए आपको सॉलिड चाहिए। सो ये थोड़े इम्पॉसिबल थिंग में आते हैं। सो इसलिए हम रेडिएशन प्रेफर करेंगे कि ड्यू टू रेडिएशन सनलाइट रीचेज द अर्थ सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इज। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर आएगा हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हीट एक टाइप का मैटर नहीं होता है, और सम टाइम एनर्जी एंड सम टाइम मैटर भी नहीं होता है, क्योंकि हीट एक मैटर होता ही नहीं है, हीट एक टाइप की एनर्जी है। तो नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे को अपना आंसर मिल चुका है, क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। सो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट, इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस प्राइमरली ड्यू टू। सो इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू कंडक्शन ही होता है, क्योंकि कंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स होते हैं, कन्वेक्शन में लिक्विड या गैस होता है, और रेडिएशन में नो मीडियम रिक्वायर्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में कुछ और नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।